हेलो गुड इवनिंग साथियों, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से पकाने आ गया हूँ, पकाने नहीं बीपीएससी ट्री का सेट प्रैक्टिस सेट कराने आया हूँ। और क्वेश्चंस बहुत दमदार रहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। इसी पे आपके लिए फुल एनर्जेटिक, मतलब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। क्या मतलब समझे? मतलब कुछ नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा वो बाजी मार ले जाएगा। बस इसी पे है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगा आसमां किसका होगा। याद रखिए, बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे लेवल तक कर रहे हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत ही अच्छा। जो एग्ज़ाम पैटर्न, बहुत सारे साथी का कमेंट्स आया कि क्लास 9th-10th के लिए नहीं साथियों, क्लास 9th-10th के लिए भी है, 11th-12th के लिए, यानी ऐसा सेट का जो है डिज़ाइन ही किया गया है कि आप अगर 6 to 8 के लिए जाएंगे एग्ज़ाम देने, उसमें भी क्वेश्चंस लड़ेगा। 9th और 10th के लिए जाएंगे आप देने तो उसमें भी क्वेश्चंस लड़ेगा, और 11th-12th की बात करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चंस लड़ेगा। यहाँ तक कि 1 to 5 की बात करेंगे तो 1 to 5 में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चंस का डिज़ाइन जो है ना, इतने बेहतरीन, इतना सुंदर किया गया है, इसका हम जवाब बता ही नहीं पाएंगे। ये तो आप बताओगे कि कैसा क्वेश्चन का डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक ही सेट करिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। 1 to 5 के लिए हो कि 6 to 8 के लिए हो, या 9 to 10th हो या 11th-12th हो, मतलब प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक का ये सेट आपको क्या करता है, जीरो से लेवल, यानी जो एक्चुअली में कहा जाता है ना, जीरो से लेकर के हीरो, तो ये सेट आपको बता दिया है कि जीरो से लेकर के हीरो कैसे गए, 1 to 5 से लेकर के आप हायर सेकेंडरी तक पहुंच जा रहे हैं एक ही सेट से। इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और कारगर है, इसीलिए हमेशा माइंड में रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हमेशा माइंड में रखेंगे, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। आइए हम लोग सेट पे आते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मूल्यांकन जो है, मैंने क्या पढ़ा और क्या समझा, इसका आकलन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने पढ़ा क्या, समझा क्या। क्वेश्चंस है आपके सामने, अभी तक जो आप प्रैक्टिस किए हैं, बिल्कुल फिजिक्स कंप्लीट देख लिए आपने, केमिस्ट्री देख लिया, आज केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आइए क्वेश्चंस है, CaCl2 एंड CaOCl का होल ट्वाइस है, आर कंपोनेंट्स ऑफ, यानी कह रहा है क्या, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है? तो याद रखिए, CaCl2 हो और CaOCl, ये सब पार्ट्स है ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। अगर मान लो इंग्लिश में दिक्कत आई तो इसको हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका यूजेज कहाँ है तो याद रखिएगा कि जो हाँ स्विमिंग पूल की बात करिए, ब्लीचिंग पाउडर का लॉन्ड्री में, मतलब ड्राई वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इन्फेक्टेड वाटर, मतलब जो आपका पीने योग्य नहीं है उसके पीने योग्य बनाया जाता है, यानी पानी के शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मायने में रखिएगा आप। यानी CaCl2 हो और CaOCl2, ये आपका एक फार्मूला आपका बन जाता है, यानी ये कंपोनेंट्स पार्ट्स है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे फार्मूला पूछे तो ये बताइएगा CaOCl2। याद रखने का तरीका, काओ कल्लू, काओ कल्लू, याद रहेगा। यानी केमिस्ट्री को इस तरह से ट्रिक में फंसा के रखे हैं ना कि आप अगर सुनेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस रहेगा ही नहीं। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चंस को मत देखिए, क्वेश्चंस जहां से बीपीएससी पूछ रही है, कभी कभी क्वेश्चंस, यानी 2 बार, अभी 3 बार हुआ है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की बात करें तो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चंस भी पूछा है दोस्तों। इसीलिए हमारी तैयारी उस लेवल को जरूर टच करे जहां से क्वेश्चन आए और हम उसको आसानी पूर्वक चुरा ले जाएं, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। और इस बार सिलेक्शन आपका डेफिनिट हो रहा है, घबराएंगे नहीं, हताश नहीं होंगे। आइए अगला प्रश्न कह रहा, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट आर। देखिए कह रहा कि बेरिलियम क्लोराइड का संरचना क्या होगा, किसमें? 2 स्टेट में पूछा है। किसमें? एक है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में, दूसरा गैस अवस्था में। तो बेरिलियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, BeCl2। क्या है? BeCl2।
और यानी सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर्स होगा और वेपर स्टेट में क्या होगा, तो याद रखिए BaCl2 एक श्रृंखला बन रहा, हमारा चैन बन रहा है। तो सॉलिड स्टेट में जो होता है ये चैन नुमा होता है। यहीं पे हम अगर गैस फेज में कहेंगे, वेपर फेज में कहेंगे, तो ये हमारा BeCl2 का जो है लिंक बना लेता है अपने से कुछ इस प्रकार, और जैसे ही यहाँ पे कुछ आ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं डायमर का फॉर्म। क्या कहते हैं, डायमर का फॉर्म कहते हैं। आए बात समझ में, ये हमारा चैन कह लीजिए या इसको आप क्या कहते हैं लीनियर कह लीजिए, कोई चलेगा। ठीक है क्या ऑप्शन में, डायमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली, इसको एक चैन श्रृंखलाबद्ध में ही कह लेंगे, लीनियर नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, लीनियर कहते तो अगर हमारा BaCl और Cl यानी BeCl होता तो लीनियर कहते हैं, यहाँ BeCl2 है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, बोलिए लीनियर ना कह के हम चैन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड जो है एक चैन फॉर्म में है, श्रृंखलाबद्ध है, और अगर वेपर की बात करेंगे तो गैस फेज में जो है वो डायमर के फॉर्म में है। डायमर का एक फॉर्मूला याद रखिए, क्या याद रखिएगा, मान लेते हैं AX BY का यहाँ N, यानी इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो ही हम डायमर कहेंगे। ठीक है ना, तो ये माइंड में रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा C नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन नॉट कंटेन। कहने का मतलब क्या समझे, कह रहा है कि क्रूड सोडियम यानी कच्चा, जो हमारा सोडियम यानी कच्चा पदार्थ है सोडियम, उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन बोला जाता है कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें सोडियम आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो उस तरह के कंपाउंड्स हमारा कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, ब्राइन सेपरेटिंग कहलाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है ना हमारा क्लोराइड हमारा आ जाएगा, वो ब्राइन में आ जाएगा, तो यानी हमारा ये है, सोडियम को तो बातें किया जाता है, सोडियम वाला होगा ही। कैल्शियम सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम सल्फेट भी किए जाते हैं, बट मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये नहीं किया जाता आपका। तो यानी आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन नॉट कंटेन, यानी कौन इसमें इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, तो हमारा MgSO4 है, यो हमारा इस्तेमाल में नहीं किया जाएंगे। सोडियम सल्फेट की बात ही किया जा रही है, और हमारा MgCl2 इस्तेमाल किए जाते हैं, और CaSO4 ये हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन से हमारा है तीसरा नंबर, एन एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड एमोंग दी फ्लोइंग, यानी इनमें से एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड कौन है, तो याद रखिए एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं यानी एसिड और बेस, हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार के तरह जो कंपाउंड बिहेव करता है, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करता हो और वैसा एलिमेंट्स जो बेस के साथ भी रिएक्ट करता हो, उसी को हम लोग एम्फोटिक कहते हैं। यानी आपसे अगर परिभाषा के रूप में पूछे कि एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होता है, तो रिएक्शन दो सब्सटेंस रिएक्ट विथ, यानी वैसा सब्सटेंसेज जो एसिड से अम्ल से भी अभिक्रिया करता हो और बेस मतलब क्षार से भी अभिक्रिया करता हो, उसी को हम लोग एम्फोटिक कहते हैं। तो ये हमारा एम्फोटिक का जो उदाहरण है BeOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा एम्फोटिक हमारे पास एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, ठीक है, ये सब हमारा जो है Be होता है, ये सब हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड है। क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड है। लेड भी होता है Pb, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब का ऑक्साइड जो होता है हमारा एम्फोटिक ऑक्साइड होता है। यानी आप उसको ना 100% एसिड कह सकते हैं और ना ही 100% बेस कह सकते हैं। तो जिसको हम ना 100% एसिड कहेंगे और ना ही जिसको हम 100% बेस कहेंगे, वही हमारा एम्फोटिक, मतलब हिंदी में बात करेंगे तो उभयधर्मी, यानी उभयधर्मी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या कह रहा, द सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइन इन वाटर इज नॉन है, यानी स्लैक लाइम बोला जाता ही है। स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जब ये पानी में रहता है, पानी में जमा रहता है, जमा सस्पेंशन का मतलब जमा हुआ, तो इसको बोला जाता है लाइम वाटर। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है इसको। कहाँ, जब पानी में ये जम जाता है तो दूधिया पानी यानी दूध की तरह दिखता है, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, दूधिया चूना। क्या बोलते हैं, दूधिया चूना। लाइम का मतलब होता है चूना, मिल्क मतलब दूधिया, यानी दूध की तरह चूना यानी कलर होता है, इसलिए मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। ये लाइम वाटर इसी का नाम है, स्लैक लाइम इसी का नाम है, क्विक लाइम जो है ये अलग ना, क्विक लाइम जो हम लोग बोलते हैं, बोलिए क्विक लाइम बोलते हैं किसको, CaO को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ये अलग नाम है, ठीक है। चल, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaCO2, मतलब कैल्शियम कार्बाइड। CaCO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड यानी आपसे अगर जो हम लोग आर्टिफिशियल रूप से जो आम को पकाते हैं उसमें जो हम लोग कार्बाइड डालते हैं, उस कार्बाइड का फॉर्मूला यही है CaC2, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि CaC2 में
कैल्शियम का चार्ज कितना लिया गया है इसमें बताइए, +1 लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चार्ज भले आपसे अगर पूछ दे तो अलग बात है, ये यानी कार्बेट जो हम लोग आम पकाने में जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। आई बात समझ में? चलिए, ये कह रहा है कि रिएक्शन करना, यानी कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कराना किससे, नाइट्रोजन से N2 से। तो क्या बन रहा है ये बताइए। ये हमारा बनेगा CaCN2 क्या बनेगा, CaCN2 + 2C, ये रिलीज हो जाएगा। सॉरी, CaCN2 हमारा है क्या ऑप्शन में, CaCN2 है, यही 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हटा दीजिए, CaCN2 ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए CaCN2। अगर इसी को अगर कैल्शियम साइनाइड ना लिख करके, इसका नाम है कैल्शियम साइनाइड, क्या नाम है, कैल्शियम साइनाइड। कभी कभी इसी को अरेंज के रूप में लिख देगा, क्या लिखेगा, CaNCN लिखेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसको 2 कर देगा आपको, क्योंकि 2 हमारे पास है। ठीक है, स्ट्रक्चर में, तो इसका जो नाम लिखेंगे आप, क्या नाम लिखेंगे, कैल्शियम साइनामाइड, वही चीज है, कैल्शियम साइनामाइड लिखिए, कैल्शियम साइनामाइड। यानी इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है, घबराएंगे नहीं आप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, कह रहा कि अ कंपाउंड दैट रिलीज CO2 मोस्ट इजली अपॉन हीटिंग इज, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हीट करने पर आसानी से CO2 रिलीज कर दे। तो सबसे पहले जानिए कि जो कंपाउंड दिया सब में कार्बोनेट है, CO2 सब रिलीज कर सकता, तो यहाँ आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो याद रखिए, रिएक्टिविटी का मामला आता है। क्या आता है, रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशील। सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील होगा वो आसानी से जो है CO2 को रिलीज नहीं करेगा। तो हमारे पास जो अति क्रियाशील है, हमारे पास सोडियम अति क्रियाशील है, पोटेशियम अति क्रियाशील है, सोडियम अति क्रियाशील है, और कैल्शियम है। कम क्रियाशील वाला हमारा मैग्नीशियम है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये अति क्रियाशील होने के कारण CO2 को आसानी से रिलीज नहीं करेगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये हमारा मोर रिएक्टिव है, मतलब हाई रिएक्टिव, हाई अति क्रियाशील है, इसलिए ये आसानी से CO2 को रिलीज नहीं करेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए NO2CO3 को हीट करेंगे तो क्या देगा, तो याद रखिए कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये खोना ही नहीं चाहेगा, इसका कार्बोनेट टूटेगा ही नहीं। ये लिख लीजिए नोट करके। यहीं पे बात कर ले पोटेशियम नाइट्रेट की, K2CO3, क्या इसको हीट देंगे तो ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। यहीं पे बात करेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट देंगे क्या ये टूटेगा, तो नहीं टूटेगा। बात आ जाएगी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो इसको हीट करेंगे तो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, MgO + CO2 में, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड जो होता है, एरो के बाएं जानिब, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। और इस एरो के दाएं जानिब जो भी होगा उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखिए, अभिकारक के तरफ देखिएगा, रिएक्टेंट की तरफ एक चीज है और वो एक चीज टूट करके 2 चीज मिला। तो जब ऐसा रिएक्शन हो, एक चीज टूट करके 2 चीज दे या 2 से ज्यादा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहां तक माइंड में रखिएगा बात है। और ये तीनों जो है नहीं ब्रेक करेगा, वजह क्योंकि ये तीनों जो है खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अति क्रियाशील है। सोडियम कहता है बड़े दिनों बाद तो मिले हो, तुम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना। पोटेशियम भी कहता है कार्बोनेट से, क्या कहता है, हम इतने दिन, इतनी मुद्दत, इतनी क्या कहते हैं, इतनी संघर्ष के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद हम दोनों एक हुए हैं इतने आसानी से। क्यों, मतलब ये इसको खोना नहीं चाह रहा, ये इसको खोना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये याद रखिएगा। जहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है वहाँ ब्रेक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ है, यानी ये दूसरे, यानी सोडियम कार्बोनेट को खोना नहीं चाह रहा, कार्बोनेट सोडियम को खोना नहीं चाह रहा, क्योंकि अति क्रियाशील की मामला है यहाँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ठीक कहानी वही वाली बहुत पहले 1980 की कहानी करिएगा, जिस समय एक नारा चला करता था। क्या चला करता था, हम दो हमारे अनेक,
ठीक है, हम दो हमारे अनेक। उसके बाद फिर आइए, जब जो है शिक्षा आम हुआ, फिर बहुत विस्तार बड़े पैमाने पे लोग विकसित हुए, तब क्या नारा आया? 2000 की बात करिए, 2000 में नारा आया हम दो हमारे दो। उसके बाद फिर जब डेवलप यानी अब जो है 2020 तक की आ जाइए, कहानी आ रहा हम दो हमारे एक। अब इस 20 के 20 आगे जाइएगा, नारा समझ रहे हैं कैसे कैसे नारा चेंज हो रहा है? पहले नारा था हम दो हमारे अनेक, फिर बाद में नारा आया हम दो हमारे दो, फिर नारा आया हम दो हमारे एक। फिर उसके बाद जो है जनरेशन जैसे ही मान लीजिए कि 5G 6G लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद जो नारा आएगा क्या आएगा? हम तुम्हारे तुम हमारे। उसके बाद फिर 2060 तक जाइएगा, 2060 तक उस जनरेशन में नारा आएगा, क्या आएगा? न हम तुम्हारे न तुम हमारे। वही कहानी है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। क्या है? मैग्नीशियम कह रहा है कार्बोनेट से न तुम हमारे हो न हम तुम्हारे हैं, ये सब कह रहा है हम तुम्हारे तुम हमारे हो, बने रहो। नारा समझ में आया? ठीक है ना, नारा समझ में आया? हम दो हमारे अनेक पहले की बात है, हम दो हमारे दो 2000 की बात है। 2020 हम दो हमारे एक 2020 की बात है। 2025 बोलिए हम तुम्हारे हम हमारे, यानी हम तुम्हारे तुम हमारे, ये 2025। 2030 में क्या नारा आएगा? न तुम हमारे न हम हमारे। तो अब सोच लीजिए आप कहाँ पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग कहानी कर लेते, थोड़ी थोड़ी इंटरटेनमेंट और इंजॉय होना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या थोड़ा थोड़ा जब रहे, कुछ क्लास जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह भी, या माउथ वगैरह को मूवमेंट कर लेना, जैसे चला लेना। इस तरह से क्या होता है ना, एक सब एक्सरसाइज हो जाएगा। या वार्म अप कर लीजिए कुछ इस तरह से, टहल, यानी जहाँ भी रहिए थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, है ना। इससे आपका एजुकेशन यानी क्या कहते हैं, पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयंस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोडियम पंप? बायोलॉजिकल में देखिए सोडियम और पोटेशियम ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो सोडियम का हमारे बात कह दिया है, तो सोडियम के बाद पोटेशियम रखिए, जो बायोलॉजिकल पंप के लिए हमारे काम आता है। ये न्यूरल कनेक्टिव होता है। क्या होता है? न्यूरल कनेक्टिव होता है। सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस, यानी जिसका साइज छोटा होगा उसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी, यानी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो याद रखिए, जैसे जैसे हम लोग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे कम हो उसको बाद में लिखेंगे। ये सब हमारा सेकेंड ग्रुप का है। क्या है? सेकेंड ग्रुप का जो दिया हुआ एलिमेंट जो है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारा सेकेंड ग्रुप का है। तो याद रखिए सेकेंड ग्रुप को याद रखने का तरीका, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको याद रखने का तरीका क्या है? बेटा मांगे, ठीक है, कन्या सुंदरी, बाबूजी राजी, बाबूजी राजी। ठीक है, राजी ना लिखे। बेटा मांगे बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कन्या कैल्शियम, सुंदरी स्ट्रोंशियम, और बाबू का बी ए फॉर बेरियम, और जी तो राजी है, बाबूजी राजी रेडियम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सेकेंड ग्रुप का है। तो इसमें से बताइए हमारा सबसे छोटा जो साइज है, ऊपर से नीचे आ रहा हमारा सबसे छोटा साइज है बेरिलियम का, उसके बाद किसका है? मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका? बोलिए, साइज की बात हम कर रहे हैं, आकार में सबसे छोटा साइज है बेरिलियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद कौन है? बोलिए कैल्शियम, उसके बाद कौन है? स्ट्रोंशियम, उसके बाद कौन है? बेरियम, उसके बाद है रेडियम। तो यानी मैंने बताया सोलिबिलिटी, जिसका साइज छोटा होगा उसकी घुलने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो हमारा जो है बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है, तो बेरिलियम दिया है नहीं है, इसका मतलब मैग्नीशियम शुरू करिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ इसको लिखते चलिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। एक रफ कहीं रखिए, जो सेट बना रहा है उसको लिखिए। और यहाँ पे ये चीज़ें कब एग्जाम में क्या टकरा जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैं फिर आपसे कहूँगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। जैसा मेहनत वैसा परिणाम, जैसी कोशिश वैसा फल। अब आप पे निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं, या आप स्वतंत्र है। आपको ढेरों मनी वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर,
बहुत लाखों जितना तादाद खोजिएगा उतना मिलेगा, लेकिन आपके लिए कितना कारगर है ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो। बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड NO2 बी प्रोड्यूस, यानी जब हीट करेंगे तो NO2 इनमें से कौन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां भी कहानी आएगी रिएक्टिव की। किसकी कहानी आएगी? रिएक्टिव की। तो देख लीजिए, यहां सोडियम है, यहां सिल्वर है, सबसे कम जो है Ag, Au और Pt। सबसे कम हमारा जो क्रिया रिएक्टिव एलिमेंट्स है हमारा मेटल्स है, यानी प्लेटिनम है। उसके यहाँ बाद हमारा जो है Ag के बाद हमारा Au है, Au के बाद Pt है। तो ये सब हमारा जो है लिस्ट रिएक्टिव में आता है, कम से यानी कम क्रियाशील वाला में आता है। तो ये हमारा जो है कह रहा है कि आसानी से प्रोड्यूस करेगा। तो AgNO3 जो है ये आसानी से प्रोड्यूस कर देगा। तो ये आंसर लिख लीजिएगा आप। यानी डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, कहानी बताते चल रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू, यानी इनमें से एलिमेंट ए किस में बिलोंग करेगा। तो याद रखिएगा एलिमेंट्स ए जो है ये बिलोंग करेगा फर्स्ट ग्रुप से। यानी क्लोराइड मिल रहा किससे? Na से मिलेगा। तो क्या बनाएगा बताइए? NaCl। कह रहा न्यूट्रल बनाता है, तो यही तो हमारा न्यूट्रल्स है। यहाँ क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड हमारा मिल रहा है लिथियम से, बना रहा है LiCl। क्या बना रहा है? LiCl। ये भी हमारा न्यूट्रल्स है। क्लोराइड हमारा मिल रहा है किससे? पोटेशियम से, बना रहा क्या? KCl। तो ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रल है। वही क्वेश्चन पूछा आपसे, यानी हमारा वो कौन सा ग्रुप है जिससे क्लोराइड मिल करके न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा? उदासीन बनाएगा। तो हमारा है फर्स्ट ग्रुप। क्या है? फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है? तो फर्स्ट ग्रुप का यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप में आने वाले कौन कौन हैं? तो फर्स्ट ग्रुप में आने वाले हमारे पास जिनकी कोई किन्हीं की कोई प्रेमिका है या कोई प्रेमी है जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है? नाम है ह ली ना करे रब से फरियाद, ये कोड है। हलीना, ये ह पूरा कंप्लीट करने के लिए ली फॉर लिथियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का है। IG लिख रहा हूं मतलब फर्स्ट ग्रुप। ना है सोडियम, करे पोटेशियम, रब से रुबेडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। ये फ्रांसियम जो है ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसको आप हटा ही के रखिएगा। ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो याद रखिए यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है क्या? 12 नंबर, एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन इज, यानी ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एक्शन करता है उसमें एक्टिव हमारा कौन है? तो ये हमारा वही चीज़ है CaOCl, इसका होल ट्वाइस होता है। तो ये हमारा, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, ये ही एक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, पानी से लब, जिसके कारण यानी डस्ट पार्टिकल जो होता है, ठीक है, पानी में जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है इसके जाने से वो क्या होता है? साइड हो जाता है। यही वजह होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल स्विमिंग पूल में जो है किया जाता है। अभी गर्मी काफ़ी है, गए हैं कि नहीं स्विमिंग पूल में नहाने? एक बार नहा के हो लीजिए। चलिए अच्छा है, एग्ज़ाम बाद जाइएगा, ठीक है, एग्ज़ाम दे लीजिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा लीजिए, और उसके बाद तो फिर हफ्ता रोज में लगता है काउंसलिंग वगैरह रिजल्ट आने में, इस बीच में घूम आइएगा, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, चलिए, ज़रूरी है घूमना। कहाँ? शिमला? शिमला नहीं जाओगे अभी यार, अभी बिहार में ही रहो, ठीक है। शिमला जाना जब शादी उदी हो जाए तो, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है आयोडीन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स, यानी कह रहा आयोडीन रिएक्ट कर रहा किससे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये रिएक्ट कर रहा किससे? आयोडीन से, बनाएगा हमारा HiO3। क्या बनाएगा? HiO3। ये प्रोडक्ट याद रखिएगा। और कौन गैस रिलीज करेगा? NO2। NO2 का कौन सा कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है, ये भी माइंड में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे, चूंकि NCERT का क्वेश्चन है क्लास 10 के अंदर, ठीक है। क्लास 10 में NO2 का कलर दे रखा है, क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 2 से मैं 10th से मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका ब्राउन कलर दे रहा है, ब्राउन कलर, और वाटर भी रिलीज करता है। आपसे बस प्रोडक्ट पूछे, बैलेंस इक्वेशन आपसे नहीं पूछने वाला है। HiO3 बनाएगा, क्या बनाएगा? HiO3। तो आपका C नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? यानी एसिड का मात्रा ज़्यादा और यानी पानी की मात्रा कम होगी, उसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड, सांद्र अम्ल, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज कर जाते हैं किसमें?
कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट आ जाती है। डाइल्यूट का मतलब होता है एसिड की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा। उसी को यानी जिस चीज़ की बात किया जाए उसकी लेवल कम हो जाए तो हमारा डाइल्यूट हो जाएगी, और जिस चीज़ की बात किया जाए और उसकी मात्रा हमारा ज़्यादा हो वो हमारा कंसंट्रेटेड कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आई NO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, NO2 एनहाइड्राइड करेगा किसको? तो याद रखिएगा HNO3 प्लस HNO2 ये दोनों को एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब समझ रहे हैं, यानी NO2 से पानी निकालना, यानी जिससे पानी निकल सकता है, जिससे पानी निकल सकता है उसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। नहीं है तो लिख सकते हैं रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव या रिमूवल ऑफ वाटर को ही हम लोग एनहाइड्राइड कहते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड, बोलिए, एनहाइड्राइड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पानी का हटना ही एनहाइड्राइड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? An oxyacids among the following that contains both pH and PP bonds simultaneously, यानी pH भी, यानी वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जिसमें pH और PP बॉन्ड दोनों मिले। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, pH यानी P2 है हमारे पास, तो PP ले लीजिए पहले। कितना ऑक्सीजन है यहाँ? 5 ऑक्सीजन है, तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम लोग 5 बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा कितना ऑक्सीजन है? 5 ही ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे हमारा तो क्या OH है? 4 OH है। एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन को यहाँ डाल दीजिए। 5 का ऑक्सीजन हो गया हमारा, 2 हाइड्रोजन यहाँ गए तो एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दीजिए। तो इसमें तो हमारा पीएच बॉन्ड दिख रहा है क्या, लेकिन पीपी बॉन्ड दिखा क्या? तो इसमें हमारा एक बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड तो है बट पीपी बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। यानी देखिए, यानी इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन। एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। क्या क्यों दिया? ऐसा क्यों दिया? देखिए क्यों दिया, हाँ सवाल आ सकता है। फॉस्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड बनाती है 5, तो देखिए 5 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना? 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 5 बॉन्ड बना रही है। आई बात समझ में? इसलिए ये स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा, ठीक है। चल, तो ये हमारा पहला तो कटा। दूसरा में आ जाइए, H4P2O7 दे दिया, यानी ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास आ गया। 7 गो ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन है, तो यहां लिखिए 7 ऑक्सीजन है, तो स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइएगा? पहले P और P ले लीजिए, 7 गो ऑक्सीजन पहले यहाँ हम आप दे दिए। चलो ये हमारा है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गया, एक बीच में डालिए, 7 ऑक्सीजन हो गया, ठीक, गुड। 4 हाइड्रोजन है, तो हमारा क्या है? एक हाइड्रोजन यहाँ सर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ सर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ सर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन क्यों सटाए हम? यहाँ एक हाइड्रोजन हम क्यों सटाए? वजह है ये ऑक्सीजन जो बनाती है बाबू 2 बॉन्ड बनाती है, ठीक है मेरे साथियों। जबकि अभी बना कितना रहा है? एक बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड की कमी है, ये एक बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ। वही कहानी यहाँ भी है, वही कहानी यहाँ भी है, वही कहानी यहाँ भी है। तो इसका मतलब हमारा ना ही इसमें हमारा पीपी बॉन्ड आ रहा है और ना ही हमारा पीएच बॉन्ड आ रहा, तो ये भी हमारा गया। तीसरा में देख लीजिए H4P2O6 में H4P2O6 है, H4P2 ले लीजिए आप। 3 गो ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हमारा, 6 ऑक्सीजन दे दीजिए हमारा। कितना हो गए? 4 हो गए, ये 5, ये 6, 3 3 6, बहुत अच्छा। चलो हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे। देखिए बताइए, ये हमारा HP बॉन्ड तो दिखा, HP बॉन्ड तो दिखा बट PP बॉन्ड नहीं दिखा। इसका मतलब हमारा किसी में नहीं दिखा, तो आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं हमारे, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ आने चाहिए। फॉस्फोरस मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड? 6 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विच इज नॉट, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया। देखिए, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू द, ये डायरेक्ट याद रखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता। विच इज नॉट हाइड्रोलाइज विथ वाटर, कौन हाइड्रोलाइज वाटर को नहीं करेगा? तो याद रखिएगा PCl3 जो है ये हाइड्रोलाइज वाटर को नहीं करेगा, पानी को अलग नहीं कर सकता है। द फ्लोइंग सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ, ये याद रखिएगा BI3 जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, कौन इसमें से हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकता है? तो ये हमारा जो है सिलिकॉन SiCl4 जो होता है ये हमारा हाइड्रोलाइज नहीं करता है, ये डायरेक्ट है, इसे घबराना नहीं है। द कंपाउंड एमॉन्ग द फॉलोइंग विथ एन SS बॉन्ड इज, यानी कंपाउंड जो है SS बॉन्ड किस में होगा? तो इसको हम डायरेक्ट आंसर आपको कर देते हैं, H2H2O6 में ये बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप जो है जरूर ड्रॉ करिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे ड्रॉ करना है। सल्फर इसमें मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 6, सल्फर मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा इसमें कितना? 6, याद रखिए, लिखी बना ही देता हूं मैं। क्या ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है, जोड़ दीजिए 6 ऑक्सीजन है यहाँ, 3 इधर 3 इधर, कितना हाइड्रोजन है बोलिए? ये 3 2 5, अब 6 बॉन्ड बनाया तो यहाँ एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन डाल, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दीजिए, 2 2 4 2 6 बॉन्ड, 2 2 4 2 6 बॉन्ड बना लिया। ये SS बॉन्ड यही पूछा है आपका, तो ये हमारा संभव किस में है? H2S6 में। चलिए साथियों, तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे बने रहे। इस 20 क्वेश्चन के साथ ये सेट होता है कंप्लीट, और ये कंप्लीट केमिस्ट्री का था। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। फिर मैं कहूँगा अंत में, क्या कहूँगा? विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमां। किसका होगा? जो जैसा मेहनत करेगा वैसा बाजी में हाथ ले जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चंस आज कंप्लीट केमिस्ट्री से रिलेटेड था। जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछ रही थी, P ब्लॉग 11 to 12 की जो हमने टच किया, इसको आप देखिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए। जय हिंद साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।